नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बड़ी घोषणा की। दरअसल मुख्यमंत्री ने सदन में ऐलान किया कि 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में हरियाणा के जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनके परिवारों को सरकार नौकरी देगी। ऐसे में प्रदेश के 121 परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी मिलेगी। आपको बता दें कि मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 1984 के दंगों में मारे गए राज्य के सभी 121 परिवार के एक सदस्य को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी देने का ऐलान किया है। उन्होंने सदन में जानकारी देते हुए कहा कि पीड़ित परिवार की आपसी सहमति से परिवार के एक सदस्य का नाम उनके जिले के उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्य सचिव को भिजवाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। सीएम सैनी ने सदन को बताया कि 1984 में हुए दंगों में राज्य के 20 गुरुद्वारों, 221 मकान, 154 दुकान, 57 फैक्ट्रियां, 3 रेल के डिब्बे और 85 वाहनों को जला दिया गया था, जहां इन दंगों में 58 व्यक्ति घायल हुए और 121 लोगों की मौत भी हुई थी। सीएम सैनी ने कहा कि अब राज्य सरकार इन पीड़ितों का ख्याल रखेगी और उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी देगी। वहीं इनेलो नेता सुनैना चौटाला आज भिवानी दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने 25 सितंबर को रोहतक में होने वाली चौधरी देवीलाल की जयंती के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आमंत्रण दिया। रैली को संबोधित करते हुए सुनैना चौटाला बोली, रोहतक में देवीलाल की जयंती पर आयोजित होने वाली रैली इनेलो का ही नया रिकॉर्ड तोड़ेगी और 36 बिरादरी के लोग शामिल होंगे। आयोजन में जन सैलाब उमड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि बैठक के बाद सुनैना चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने मनीषा मामले में भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे मामले में प्रभारी लोगों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मामले में एसपी को बदल दिया गया। खुद की कम्युनिटी को ही कम्युनिटी से लड़वाने का काम सरकार ने किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मनीषा मामले में पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मर्डर दिखाया गया और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुसाइड घोषित किया गया। इन तमाम चीज़ों को आज जनता देख रही है। आपको बताते चले कि सुनैना ने कहा कि मैं जनता से अपील करती हूं, अगर मामले में फैसला आपके मुताबिक ना हो तो वोट की चोट देने का काम जनता जरूर करे। मनीषा मामले में मुख्यमंत्री के द्वारा विपक्ष को राजनीति ना करने के सवाल पर जहां सुनैना चौटाला ने कहा कि आपने राजनीति करने का मौका ही क्यों दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पूर्ण रूप से जांच करवाते तो विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं मिलता। आगे उन्होंने कहा कि मैं मनोहर लाल जी को कहूंगी कि बेटी को न्याय ना मिलने का कारण भारतीय जनता पार्टी है। मुख्यमंत्री की ओर से पुलिस को हरियाणा में छूट देने के बयान पर सुनैना चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पुलिस को छूट दे रखी है हरियाणा में मर्डर करवाने की, रेप करवाने की और जब हमारी बेटियों का मर्डर हो जाता है उसे छुपाने की। हरियाणा में बीजेपी इस महीने चेयरमैनों की नियुक्तियां कर सकती है। इसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। पार्टी सबसे पहले सीएम विंडो एनिमेंट पर्सनल और ग्रीवेंस कमेटी के सदस्यों की नियुक्तियां करेगी। इसके बाद मार्केट कमेटियों सहित अन्य पदों पर वर्कर्स को एडजस्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने बताया कि विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद लिस्ट जारी की जाएगी। अकेले मार्केट कमेटियों में 117 कमेटियों के लिए 1638 कार्यकर्ताओं की जगह दी जाएगी। हर कमेटी में 14 सदस्य होंगे। इसके बाद चेयरमैन की नियुक्तियां होंगी, जिसमें पार्टी के प्रति समर्पित वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। आपको बताते चलें कि जिला अध्यक्षों से चर्चा के बाद ये लिस्ट तैयार कर ली गई है और इसे जल्द जारी कर दिया जाएगा। साथ में आपको ये भी बताते चलें कि हरियाणा में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान भीतर घात और विश्वासघात करने वालों को बीजेपी चेयरमैन सहित कोई भी लाभ का पद नहीं देगी। भाजपा ने 2 चुनावों की सर्वे रिपोर्ट का एक लिस्ट तैयार किया है। इसमें उन नेताओं और पदाधिकारियों के नाम हैं जिन्होंने चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को हराने का काम किया। सभी भाजपा जिलाध्यक्षों से उनके जिले की लिस्ट शेयर कर दी गई है, जहां चेयरमैन व सदस्यों में ऐसे वर्कर्स के नाम शामिल नहीं होंगे। अर्जुन चौटाला ने अपने चचेरे भाई पर तंज कसा तो वहीं दिग्विजय चौटाला को बताया हरियाणा की राखी सावंत।
दरअसल विधायक अर्जुन चौटाला ने रानिया में युवाओं की नशे से मौत पर कहा कि प्रशासन को सब पता है कि नशा तस्कर कौन है, नशा कहां से आता है और कितना नशा आता है। दरअसल आपको बता दें कि रोहतक में 25 सितंबर को होने वाली पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती के लिए रानिया के विधायक अर्जुन चौटाला गांव-गांव जाकर निमंत्रण दे रहे हैं। इसी क्रम में वह रविवार को गांव मंगलिया पहुंचे थे। वहां उनसे सवाल किया गया कि दिग्विजय चौटाला कहते हैं कि आप उनका फोन तक नहीं उठाते, तो अर्जुन चौटाला ने कटाक्ष करते हुए कहा कि दिग्विजय हरियाणा की राखी सावंत है, वह कुछ भी कह सकता है। उन्होंने कहा कि मैं हल्के में लोगों के कार्य के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। दरअसल विधायक का ये बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अर्जुन चौटाला ने रानिया में युवाओं की नशे से मौत पर कहा कि प्रशासन को सब पता होता है कि नशा तस्कर कौन है, नशा कहां से आता है और कितना नशा आता है, परंतु ये प्रशासन की नाकामी के साथ साथ प्रशासन की शय है कि नशा तस्कर खुलेआम गांव-गांव जाकर नशा बेच रहे हैं और लोग मर रहे हैं। एसपी ऐसे अपराधियों को पकड़ने की बजाय गाड़ियों के चालान काटने में व्यस्त है। हरियाणा के गुरुग्राम में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के बाद अब नवनिर्मित द्वारका एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स वसूली शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि करीब 11,000 करोड़ की लागत से बना ये एक्सप्रेसवे देश का पहला 8 लेन वाला हाईवे है, जहां 17 अगस्त को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। फिलहाल जनता के लिए ये एक्सप्रेसवे निःशुल्क चल रहा है, लेकिन अब इस पर टोल टैक्स वसूली शुरू की जाएगी। गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर बजघेड़ा में टोल प्लाजा पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है। अब बस इंतजार है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से मंजूरी की, जिसके लिए प्रपोजल तैयार कर लिया गया है। यदि सब कुछ तय प्लानिंग के तहत चला तो ये टोल वसूली 1 सितंबर या फिर 1 अक्टूबर से शुरू हो सकती है। टोल दर की बात करें तो फिलहाल NHAI ने प्रपोजल के हिसाब से प्राइवेट कार, वैन और जीप के लिए एक तरफ का टोल 105 रुपये और आने जाने का 155 रुपये प्रस्तावित है। वहीं कमर्शियल वाहनों के लिए ये 355 रुपये से लेकर 535 रुपये तक हो सकता है। इसके अलावा सालाना पास की दर 3,000 रुपये प्रस्तावित की गई है। इसमें सबसे खास बात यह है कि ये टोल मानव रहित रहेगा, यानी इस पर कोई कर्मचारी तैनात नहीं होगा। स्वचालित टोल सिस्टम होने से जहां टोल वसूली में पारदर्शिता और तेजी आएगी, वहीं बिना रुके सफर करने से समय की बचत होगी। सोनीपत के बाद ये दूसरा मानव रहित टोल होगा। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।